गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 20 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 19 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बाकी के पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ हमें हमारी सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे, प्लस एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में चर्चा में रही आकांक्षी जिला रैंकिंग से संबंधित तथ्यों में से गलत का चयन करें। प्रारंभ 2018 नीति आयोग द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। यह 6 मानकों के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, गलत का चयन करना है और बाकी तीनों ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। तो ये क्या होगा आंसर इसका, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो पॉइंट दिए गए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ओके, सभी क्वेश्चन राइट हैं। देखिए ये रैंकिंग अभी जारी की गई है, इसका प्रारंभ 2018 में किया गया था। 2020 में इसकी रैंकिंग में 3 जिले टॉप पर है। टोटल 112 जिले हैं जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ का बीजापुर। दूसरे नंबर पर है मेघालय का रीभो जिला मेघालय। और तीसरा है बहराइच जिला यूपी। ये रैंकिंग 6 मानकों के आधार पर जारी की जाती है। इन 6 मानकों में आते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूल ढांचे की सुविधा किसी जिले में कितनी है। इस रैंकिंग का उद्देश्य है जो जिले अल्प विकसित हैं और सामाजिक क्षेत्रों में पीछे हैं उन्हें विकसित अवस्था में लाना। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस वन्य जीव संरक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया तथा और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है। ठीक है, देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाघ जनगणना 2018, कैमरा ट्रैपिंग जनगणना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम। राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, ये हमारा जो कार्यक्रम है बाघ संरक्षण, ये शामिल की गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो ये है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका डी। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 का संबंध किससे है। बाघों की संख्या दुगना करने से संबंधित है। 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करना है। इस घोषणा पत्र को 13 देशों ने अपनाया है। राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। सारे पॉइंट्स राइट है। यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है उसका संबंध किससे है कि भाई यहाँ पर 13 देश मिले जिन्होंने ये समझौता किया है कि हम अपने अपने देश में क्या करेंगे, 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी कर लेंगे। भारत की अगर बात करें तो ये समझौता 2010 में हुआ था। 2010 में भारत में से 1706 बाघ थे। कितने थे, 1706। और वर्तमान में कितने हो गए हैं, 2018 की जनगणना के बाद 2967। ठीक है, 2967 हो गए हैं और 2022 तक का लक्ष्य है, तो भारत इस लक्ष्य को समय से प्राप्त कर लेगा। ओके, ये रही सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा है, वो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आप इसकी पीडीएफ लेक्चर की डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम BIS केयर क्या है। BIS केयर क्या है, उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ISI मार्ग हॉलमार्क के माध्यम से शिकायत करता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से त्वरित कार्रवाई। तो राइट आंसर होगा डी। देखिए उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से जो उपभोक्ता हैं वो ISI मार्ग और हॉलमार्क के माध्यम से कोई भी वस्तु है जो उसमें मेंशन किया गया है कि इसमें ये तत्व मिले हुए हैं
या उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही बेकार लेवल की, जो आपको ठगा जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत इस मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता मंत्रालय को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पीएम केयर फंड से संबंधित गलत कथन का चयन करें। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पदेन ट्रस्टी, इसमें पदेन ट्रस्टी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति एक पद संभालेगा तो दूसरा पद उसे ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। जैसे भारत का कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति अगर बनता है तो वो राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति। ओके, जैसे भाई मैं आपको जनरली समझा रही हूँ, किसी की शादी हुई, ठीक है, तो लड़की किसी की वाइफ बनती है तो ऑटोमेटिकली किसी की बहू भी बन जाती है ना, पदेन उनको पद मिल जाता है या भूमिका मिल जाती है। चलिए, तो पदेन ट्रस्टी कौन कौन रहेंगे? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना था, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ये 3 मंत्री क्या होते हैं? इसके पदेन ट्रस्टी होते हैं। और अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसका जो पारदर्शिता है उससे संबंधित सवाल उठ रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका डाली गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीकी पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस प्लान AG-600 को सफलतापूर्वक समुद्र में उतारा गया है? तो ये उतारा गया है चाइना के द्वारा। याद रखिए, किसने उतारा है? चाइना ने उतारा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित गलत कथन का चयन करें। मौसम भविष्यवाणी, मौसम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह। राइट आंसर यहाँ पर आपसे पूछा गया था गलत कथन। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी पॉइंट राइट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा टाइम कैप्सूल क्या है? विशिष्ट सामग्री से बना कंटेनर है। किसी विशिष्ट वस्तुओं इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। स्थान विशेष पर कई फीट गहराई में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए क्यों चर्चा में रहा, अभी हाल ही में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें ऐसा किसी ने बयान दिया था कि भाई राम मंदिर के नीचे जो स्थान रहेगा वहां पर कुछ 1000 फीट की गहराई पर टाइम कैप्सूल स्थापित किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जो भी घटनाक्रम है, जो भी उसकी महत्व है, उसके बारे में उसका क्या किया जाएगा? संजोया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनकी तरफ से इसको नकार दिया गया है कि हमने ऐसा कोई अभी प्लान नहीं बनाया है। ओके, करंट में उनका कोई प्लान नहीं है। भारत की समीक्षा से स्थगित करने से चर्चा में रहे। भारत की समीक्षा को स्थगित करने से चर्चा में रहा। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करता है। आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण करता है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। और राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, अभी इसे भारत की समीक्षा करनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, इसने पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा है? ग्रे लिस्ट में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फंडिंग की जा रही है किसको? आतंकवादियों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दारफुर क्षेत्र में हिंसा में 60 से अधिक लोगों के मारे जाने पर UN ने चिंता व्यक्त की है। यह क्षेत्र किस देश में है? तो ये है सूडान में। कहाँ पर है? सूडान में। और बाकी के जो सभी देश है यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और ईरान में भी, जब यहाँ के जो इस्लामिक गार्ड वो पार्टी आर्मी है उसके प्रमुख जनरल को मारा गया था, तब यहाँ पर भी क्या हुए थे? विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ये क्षेत्र विशेष को आप याद रखें, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, टुडे का। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ओके, कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।